देखिए, अब ये जानिए कि आखिर कैसे दिवालिया हुआ श्रीलंका। दरअसल श्रीलंका के दिवालिया होने के कारण कई हैं। इसमें सरकार की नीतियां और कोरोना संकट दोनों वजह हैं। श्रीलंका की अर्थव्यवस्था पर्यटन पर काफी निर्भर। कोरोना के कारण पर्यटकों की कमी का जाहिर सी बात है बुरा असर हुआ अर्थव्यवस्था पर। अच्छा, भ्रष्टाचार पर सरकार ने लगाम लगाई नहीं। रासायनिक उर्वरक पर पाबंदी से उत्पादन जो था वो गिर गया। अनाज उत्पादन घटने से महंगाई बढ़ने लगी। पर्यटकों और उत्पादन की कमी से जो विदेशी मुद्रा भंडार था वो खाली हो गया। वहीं चीन से जो कड़ी शर्तों पर कर्ज श्रीलंका ने लिया था उसने तो और बेड़ा गर्क किया। नाराज जनता को लुभाने के लिए जो फ्री की स्कीम वाली राजनीति थी ना, उसने भी देश को दिवालिया होने की कगार पर पहुंचा दिया। यानी श्रीलंका के दिवालिया होने में सरकार की एक बड़ी गलती जनता को लुभाने के लिए मुफ्त का खेल भी है। और ये जो खेल है वो भारत में भी तेजी से पनप रहा है। सावधान हो जाइए। भारत दुनिया की उभरती हुई आर्थिक शक्ति है। ऐसे में भारत की स्थिति श्रीलंका जैसी हो सकती है, ये सोचना और कहना गलत होगा। मगर हाँ, इतना जरूर है कि श्रीलंका की सरकार ने जिस तरीके से लोक लुभावन नीतियों और मुफ्त वाली योजनाओं से श्रीलंका को दिवालियेपन की नौबत तक पहुंचाया, उसके भारत के नेताओं और राजनीतिक दलों के लिए भी कई सबक हैं। क्योंकि मुफ्त की योजनाओं को लेकर देश के 2 दर्जन से ज्यादा बड़े अफसरों की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ हुई एक बैठक में चिंता जताई गई है। देश के नीति निर्धारक इन अफसरों का मानना है कि जनता को दी जाने वाली फ्री की योजनाएं व्यावहारिक नहीं है और ऐसी योजनाएं लंबे वक्त तक नहीं चल सकती। खासकर कर्ज में डूबे राज्यों का ऐसी योजनाएं चलाना बेहद घातक है और हमें श्रीलंका में मचे कोहराम से सीखने की जरूरत है। दरअसल भारत में मुफ्त बांटकर वोट पाना एक शॉर्टकट बन चुका है। इसलिए मुफ्त की योजनाओं पर अफसरों की चिंता पर भी राजनीतिक पार्टियां बटी हुई हैं। सारा कुछ सोच के करते हैं, ब्लाइंडली काम नहीं चल रहा होता। पुरानी सरकार वांगू नहीं कहा कि आ फ्री कर दो, फ्री कर दो। ਅਸੀਂ कैलकुलेट करते हैं इतनी रकम बननी है कितों होनी है। सो इस करके बड़े सोचे समझे तरीके से कर रहे हैं। जैसे आदरणीय केजरीवाल जी ने अभी कहा था कि मेरी कलम से, सरकार बनते ही कलम से 300 यूनिट फ्री किए जाएंगे। आज वो उससे मुकर रहे हैं कि शिक्षा और स्वास्थ्य पे हमें फ्री पे जोर देना चाहिए, बाकी चीजें फ्री नहीं होनी चाहिए। हाल ही में 5 राज्यों में हुए चुनाव के दौरान सभी दलों ने जमकर फ्री बांटने का ऐलान किया। कोई लैपटॉप दे रहा था, कोई स्कूटी, कोई स्मार्टफोन, तो कोई पैसे। लेकिन जनता को मुफ्त बांटने वाले राज्यों की जमीनी हकीकत ये है कि वो कर्ज में दबे हुए हैं। मिसाल के तौर पर आंध्र प्रदेश 3,98,000 करोड़ रुपए के कर्ज में दबा है। यूपी पर करीब 6.5 लाख करोड़ रुपए का कर्ज है। बिहार पर भी करीब 2.5 लाख करोड़ का कर्ज है। पंजाब पर 2,82,000 करोड़ का कर्ज है। पश्चिम बंगाल में 5,62,000 करोड़ का कर्ज है और गुजरात पर करीब 5 लाख करोड़ रुपए का कर्ज है। एक पुरानी कहावत है कि दुनिया में कुछ भी मुफ्त नहीं होता। सरकारों की मुफ्त की योजनाओं का खर्च भी जनता ही भरती है, लेकिन इसका फायदा राजनीतिक दल उठा लेते हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर श्रीलंका ऐसी हालत में क्यों पहुंचा?